तो कहने का मतलब ये है कि मीटर स्क्वायर से मतलब ये है कि ये निकालना कुछ है, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल के नहीं सही मात्रा की मीटर स्क्वायर होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसे क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यानी कि सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था, यानी कि मासिक परीक्षा जो हुआ था, उसके क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या दीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 14, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक कमरा 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। चारों दीवारों को 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने में कितना खर्च आएगा, ये हम लोग को निकालना है। यानी कि चारों दीवारों को रंगने में खर्च कितना आएगा वो हम लोग यहाँ पर निकालना है। तो वीडियो को आप लोग अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर एक कमरे की अगर बात करें तो एक कमरे जो होगा एक घनाभ के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक घनाभ के रूप में हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, तीनों होता है। ये हो जाएगा घनाभ, देख लीजिए, ठीक है। और 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ हम लोग को 4 दीवारों के क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि सिर्फ चारों, यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़ देना है, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल को छोड़ देना है, ठीक है, और ऊपर यानी छत का क्षेत्रफल भी छोड़ देना है। तो बच के 4 दीवार के क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग जानते ही होंगे। तो फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक ना। और कैसे होता है वो भी हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एल है, इसको कह सकते हैं कि ये बी है, यानी कि चौड़ाई हो गया ये, और इसको कह सकते हैं कि एच है, यानी कि कितना होगा, ऊंचाई हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए समझ लीजिए, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या, कैसे सिद्ध होगा। ए वाला जो पार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हो गया हम लोगों का, ये दीवार में गिनती होगा, ठीक है। और ये सामने वाला ए तरफ वाला भी जो देख रहे हैं ये वाला, ये भी देखिए दीवार ही है। और जो उस तरफ अगर देखेंगे, इस तरफ वाला अगर देखेंगे तो ये भी देखिए एक दीवार ही होगा, और एक सामने वाला जो देखेंगे वो भी एक दीवार ही होगा, ठीक ना। यानी ऊपर और नीचे छोड़ देना है, सिर्फ ऊपर और, यानी ए वाला जो पार्ट है ना, ऊपर जो ए जो दिख रहा है, ऊपर जो पार्ट दिख रहा होगा इसको छोड़ देना है और नीचे को छोड़ देना है, यानी कि 4 दीवार का क्षेत्रफल वहां से निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए देखिए पहले तो देखिए ए तो एल हो गया, ए बी हो गया, ए एच हो गया। तो ए भी देखिए ए एल हो जाएगा, और देखिए ए लाइन जो होगा ये बी हो जाएगा, ए लाइन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ए भी देखिएगा, ए भी एल ही हो जाएगा, ठीक है, ए भी एल हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा ए भी देखिएगा कि ए भी एल ही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये जो लाइन था, ठीक ना। अच्छा ए बी है तो देखिए, तो ए लाइन भी देखिए ये बी हो जाएगा, यानी कि ए जो होगा बी हो जाएगा। अच्छा ई एच है तो ए भी देखिए ए भी एच ही हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लिए फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लेते हैं, उस तरफ वाला को मान लेते हैं, मान लीजिए सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट का होगा वही तो सेकंड का होगा ना। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि इसका लंबाई बी होगा और चौड़ाई एच होगा, यानी कि बी गुने एच कह सकते हैं, यानी यहाँ से निकल के आएगा बी एच, क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से इसका भी देखिएगा, सेकंड का भी क्षेत्रफल बी एच ही हो जाएगा, यानी कि इसका भी देखिए बी एच हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला तो सेम ही रहेगा। अच्छा अब एक बचेगा सामने वाला, तो सामने वाला देखिए लंबाई एल है और इसका देखिए चौड़ाई दिखेगा एच हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ एच है ना, ठीक है। तो अगर हम कहें बात करें सामने वाला, यानी दोनों सामने वाला, मान लीजिए सामने वाला ए वाला ले लीजिए थर्ड है, और ए वाला देखिए सामने ए जो है आगे वाला पोर्शन उसको ले लीजिए 4 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें थर्ड की बात करें कि थर्ड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई और ये देखिए चौड़ाई की जगह ए वाला एच हो जाएगा, यानी कि एल गुने एच हो जाएगा, ठीक है। एल गुने क्या हो जाएगा, एच होगा, यानी कि हो जाएगा एल एच हो जाएगा। और फोर्थ का भी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो भी हो जाएगा एल एच ही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा एल एच। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग 4 दीवार का क्षेत्रफल, यानी कि निकालने लिख देंगे यहाँ पर क्या, 4 दीवार का लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल। तो 4 दीवार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, सभी का क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, देखिए बी एच है तो बी एच लिख दिए, और सेकेंड में क्या है, यहाँ पे बी एच है तो बी एच लिख दिए, और थर्ड का क्या है, एल एच है और इसका भी एल एच है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए तो बी एच प्लस बी एच को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 बी एच, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 एल एच, ठीक है। अब देखिए तो 2 एच दोनों में है, 2 एच दोनों में, तो कॉमन ले लीजिए 2 एच को, 2 एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस में हो जाएगा एल हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एच इंटू एल को ऐड कर दिए और बी को बाद में कर दिए,
अब देखिए तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दो जन को तेज रखेंगे और एल प्लस बी गुने एच कर सकते हैं, यानी एच को आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, है तो गुना में ही है ना, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग का फॉर्मूला हो गया, चार दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 गुने एल प्लस बी गुने एच। यानी कि मैं इसको सिद्ध भी कर दिया कि ठीक है एक फॉर्मूला होता है। चलिए अच्छा, इसी को हम लोग चाहें तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, चार दीवार का क्षेत्रफल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ऐसे, चार दीवार का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुने, देखिए एल का मतलब होता है लंबाई, तो लिख लीजिए लंबाई हो गया, प्लस में बी का मतलब हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है, और उसके बाद एच का मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है, यानी कि ये हो गया ऊंचाई। क्लियर यहाँ तक, तो हो गया फॉर्मूला, चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, सिद्ध हो गया यहाँ पर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी कि हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले को सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चंस को, तो हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोग अगर इसका सिद्ध जो मैंने किया इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया ना, तो चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 था, उसका सोल्यूशन क्या होगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक कमरे में देखिए लंबाई, यानी कमरा का लंबाई देखिए दे दिया हम लोग को, यहाँ लिख सकते हैं कमरे की लंबाई कितना दे दिया है, तो 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख लिए। अब उसके बाद देखिए कमरे की चौड़ाई भी हमको मालूम है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना दे दिया है, 6 मीटर दे दिया है, तो 6 मीटर लिख लीजिए हम लोग। अब कमरे की ऊंचाई भी यहाँ पर दे दिया है, कितना दे दिया, ऊंचाई कितना है, तो 4 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग को निकालना क्या है, चारों दीवारों को 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से रंगने का खर्च कर रहा है। देखिए एक बात यहाँ पर जान लीजिए कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब होता है कि मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, यानी कि 4 रुपये कह सकते हैं कि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंग रहा है, ठीक ना। तो रंगने का खर्च कितना होगा, तो कहने का मतलब ये है कि मीटर स्क्वायर से मतलब ये है कि ये निकालना कुछ है, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल का नहीं सही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का ही ना ये सही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, तो मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि किसको रंग रहा है उसका निकाल दीजिए क्षेत्रफल, यानी किसको यहाँ पर रंगा जा रहा है, तो यहाँ पर रंगा जा रहा है आपका कमरे को, चार दीवार को क्षेत्रफल, यानी कमरे की चारों दीवारों को रंगा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, यहाँ देख ही सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कमरे के चारों दीवारों क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या लग जाएगा, फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना दे दिया है 8, तो 8 लिख लेंगे, चौड़ाई कितना दिया है 6, तो 6 लिख लेंगे, और ऊंचाई कितना दिया 4, तो 4 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 8 को जोड़ लीजिए पहले, तब उसके बाद गुना करना है। 8 से 14 हो गया, 14 गुने 4, यानी कि देखिए 14 चौको 56, और 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, यानी कि 112 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सब मीटर में है, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि सब कोई मीटर में है कि नहीं। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर रहता तो उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते पहले, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर चारों दीवारों को रंगने में कुल खर्च, चारों दीवारों को रंगने में कुल खर्च कितना हो जाएगा, 112 में गुना कर दीजिए 4 से, बस इतना ही होगा, ठीक ना। इसको साइड में भी कर दीजिए। चलिए 112 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 11 चौके 44, तो 44 यानी 448 रुपया लग जाएगा उसका कुल खर्च। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ हम लोग कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये वीडियो खासकर क्लास 9th के लिए ही है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।